बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ इस्तग़फ़ार की लेकर आई हूँ कि इस्तग़फ़ार का ऐसा मौज़ा जो भाई ने हमारे साथ शेयर किया, और यकीन करें कि जब आप भी इस इस्तग़फ़ार के मौज़े को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस्तग़फ़ार की बदौलत अल्लाह पाक आपको किन किन मुश्किलात और परेशानियों बीमारियों से निजात दिलाता है। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। ये भाई बताते हैं कि इनकी बेटी को कैंसर की आखिरी स्टेज थी, उनके ब्रेन ट्यूमर था और 12 साल की एज थी इनकी बेटी की। माशाल्लाह अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है। जब ये कैंसर था इसको, जबकि 12 साल की उम्र में इसको कैंसर हुआ था, डायग्नोस हुआ था ब्रेन ट्यूमर। और डॉक्टरों ने जो है बिल्कुल इसको जवाब दे दिया था। काफ़ी पहले तो इलाज होता रहा, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि लास्ट स्टेज पर और कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बच्ची को 2 या 2.5 महीने से ज़्यादा की इसकी ज़िंदगी नहीं, आप इसको घर ले जाएं और घर ही में ये मेरे ख्याल है ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेगी अपने बहन भाइयों में। जब माँ बाप में रहेगी तो हो सकता है कि इसकी सेहत पे थोड़ा सा असर पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा इसका वक्त जो है ना अपने बहन भाई और माँ बाप के साथ गुजरना चाहिए। अस्पताल के चक्रों से बेहतर है कि आप इसको घर ले जाएं। वैसे जो थोड़ा बहुत इलाज है वो हम करते रहेंगे, मेडिसिन वगैरह देते रहेंगे ताकि इस बच्ची की तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो सके। अब वो भाई कहते हैं कि जब हम दोनों ने, मैंने और मेरी बीवी ने ये सुना तो हमारे तो समझ लें कि घर में मातम सा बिछ गया। हम तो दोनों माँ बाप पागल होने वाले हो गए और बिल्कुल मरने के करीब हो गए। अब ज़ाहिर सी बात है कि आप इतनी बच्ची बड़ी हो माशाल्लाह, एकदम से खेलते खेलते उसको कैंसर डायग्नोज हो जाए और फिर आप उसके ऊपर इलाज के लिए सारी जमा पूंजी अपनी खर्च कर दें और फिर डॉक्टर्स में एंड पे आपको कह दें कि भाई इस बच्ची का इलाज नामुमकिन है, आप इस बच्ची को घर ले जाएँ और जितना वक्त है इसके साथ गुजारने की कोशिश करें। खैर कहते हैं कि ऑब्वियसली जब डॉक्टरों ने कह दिया तो फिर हम बच्ची को जो है वो घर ले आए। और कहते हैं कि मैंने जिस दिन मैं बच्ची को घर लेकर आया कि बस आप ना पूछें, ज़ाहिर सी बात है कि वो पेरेंट्स क्या, हर बंदा जिसके अंदर एहसास नाम की चीज़ है समझ सकता है कि जब माँ बाप पे क्या गुजरती है जब उनके बच्चों को उनके सामने आहिस्ता आहिस्ता मौत की आगोश में जा रहे हैं और वो बच्चों के लिए कुछ भी ना कर सकें, यहाँ तक कि वो अपनी सारी सेविंग जमा पूंजी और अब जो कुछ हो सके हत्तुल इम्कान कोशिश आखिरी हद तक अपनी सारी कोशिशें करके देखें। ज़ाहिर सी बात है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में, वो जिससे चाहे जब चाहे ज़िंदगी दे सकता है और उससे मौत से नवाज सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। खैर कहते हैं कि जब हम उसको घर लेकर आए तो उस रात मैंने बहुत कर्ब और अज़ियत में गुजारे। मतलब मैं पहले ही बहुत कर्ब और अज़ियत में था, लेकिन अब बिल्कुल ही डॉक्टरों ने जब उम्मीद ख़त्म कर दी तो मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता था कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कहते हैं मैं उस रात सारी रात बैठ के अपनी बेटी के सराहने रोता रहा, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्यों उम्मीद थी कि मेरी बेटी ना बच जाएगी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। कहते हैं मैंने उस रात फिर एक दुआ की कि अल्लाह में अगर मेरे से कोई ऐसा गुनाह हो गया कि जिसकी वजह से मेरी बच्ची इसको भुगत रही है और उसकी वजह से हमारे ऊपर ये सब मुश्किलें नाजिल हुई हैं, बच्ची की जो बच्ची के ऊपर ये मुश्किल नाजिल हो गई हमारे गुनाहों की वजह से, तो उसको माफ़ कर दे। कहते हैं आप यकीन करें कि मैंने उस रात को सारी रात बच्ची के सराहने जो है वो बहुत सख्त अज़ियत और तकलीफ़ में थी, सारी रात मैं उसके सराहने बैठा रहा, मैं और उसकी माँ। और मैंने जो है ना अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि की तकरार शुरू कर दी। और मैंने इतना पढ़ा कसरत के साथ पढ़ा कि हज़ारों बार मैंने पढ़ लिया और मैं अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ मांगता रहा और शिद्दत से, और इतनी रो के मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ आप मेरी बेटी को बचा लें, सिर्फ आप ही हैं जो उसको ज़िंदगी दे सकते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, डॉक्टर कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसकी ज़िंदगी होगी, तो ये बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। खैर कहते हैं कि अगले दिन मैं अपने काम पर चला गया। ऑब्वियसली बाकी बच्चे हैं, घर के कुछ अखराजात होते हैं जिनको उठाने के लिए। कहते हैं इसकी मेडिसिन तो चल रही थी और कहते हैं कि मैं काम पर तो चला गया, मेरा ध्यान मेरी बच्ची की तरफ था, लेकिन मैं सारा वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का जो है वो विर्द करता रहा। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुम भी पढ़ो, हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से ये बच्ची इतनी तकलीफ़ है, अल्लाह पाक हमारा कोई इम्तिहान ले रहे हैं। कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरा, बच्ची की जो है वो मेडिसिन तो चल रही थी, और मैं कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे, मैंने देखा, मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ता था, नमाज़ें भी वक्त पे पढ़ने लग गया और मैं रो के गड़गड़ा के अल्लाह पाक से अपनी बेटी की सेहत की और ज़िंदगी की भीख मांगता। और कहते हैं कि मैंने देखा कुछ दिन बाद वो मेरी बच्ची, जिसको मैं अपने हाथों पे उठा के, जो ना हिल सकती थी, ना हिल के पानी पी सकती थी, ना उठ सकती थी बगैर किसी सहारे के, ना वॉशरूम जा सकती थी मेरी अपनी माँ की मदद के बगैर, वो बच्ची जो है ना कुछ दिन में मैंने देखा कि उठ के खुद बैठ जाती है और खाने पीने भी खुद लग गई। उससे तो खाया पिया भी खुद नहीं जाता था।
اور وہ بالکل بولتی نہیں تھی، خاموش تھی، اتنی تکلیف میں ہوتی تھی کہ اس سے بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ کچھ دن بعد نا وہ واش روم بھی خود چلی جاتی ہے، کھانے پینے بھی لگ گئی ہے، اور نا ہیلدی اس کی مجھے لگ رہا تھا کہ اس طرح لائف میں نا چینجز آنی شروع ہو گئی نا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو بیٹھ کے باتیں کرتی ہے، کھیلتی بھی ہے۔ کہتے ہیں میں اور میری بیوی جو ہے نا اس کی تبدیلی دیکھ کے بہت حیران ہوئے، اور ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جو بچی ایک قدم خود نہیں بغیر کسی سہارے کے چل سکتی تھی، ہم اس کو بازوؤں پہ اٹھا کے لے کے چلتا تھا واش روم، اور جہاں پہ بھی کمرے پہ لٹاتے تھے، اٹھاتے تھے، بٹھاتے تھے، ہماری محتاج تھی۔ کہتے ہیں خود چل کے اپنے دم قدم پر ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل گئی ہے، اور ڈاکٹروں سے اس کے سارے ٹیسٹ کریں کہ ڈاکٹر خود بھی حیران رہ گئے کہ ایسا آپ نے کیا کیا جو اس بچی کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے، اور یہ بچی جو ہے وہ خود چل کے ہاسپٹل آئی ہے، جہاں جب کہ آپ اس کو خود بازوؤں پہ اٹھا کے لے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں بس میں نے کہا کہ آپ اس کے ٹیسٹ ویسٹ کریں جو بھی ضروری ہیں، پھر ہمیں بتائیں گے اس کی کیا رپورٹس آتی ہیں۔ کہتے ہیں خیر انہوں نے جو جتنے بھی ہیں وہ ضروری ٹیسٹ ویسٹ کروا لیے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیسٹ آئے کچھ دن بعد تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ اس کا برین ٹیومر بالکل ختم ہو گیا تھا، بچی کے اندر ایسے جیسے کینسر کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اتنے پریشان، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کی سائن یہاں پہ ہار جاتی ہے نا، وہاں پہ میرے اللہ کا جو قدرت کے کرشمے اور معجزے جو شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں استغفار پڑھا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور اپنی بچی کی زندگی میں نے مانگی ہے، اور اللہ پاک نے دیکھیں کیسا معجزہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی حیران اور پریشان رہ گئے تھے کہ جس بچی کو ہم نے جواب دے دیا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس کی زندگی کچھ بھی نہیں، اور کیسے وہ اپنے دم قدم پر۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے تک اس کا علاج جاری رہا، اور اس کے بعد یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ 5-6 سال ہو گئے، میری بچی بالکل ٹھیک ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اسکول جاتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً اس کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک اوبویسلی ضروری سی چیز ہے۔ وہ اتنی ایک طرح سے موت کے منہ سے جا کے واپس آئی ہے، تو اس کے ٹیسٹ تو پھر جب تک اس کی اللہ پاک اس کی خوب ساری زندگی دے اس کو صحت والی، تو وہ تو اس کے اوبویسلی چلتے ہی رہیں گے اس کے ٹیسٹ جب تک اس کی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ ساتھ ساتھ کرواتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ جب بھی اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں بالکل ٹھیک آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میری بچی نے بھی استغفار کا جو ہے ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں، میری وائف اور میری بچی ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ تو یقیناً جب آپ استغفار کرتے ہیں، دل کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جتنی شدت سے آپ اللہ پاک کو پکاریں گے نا، اتنی جلدی اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے گا، تبھی تو معجزے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔